सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने आए हैं NH ईयर टोन। NH ईयर टोन ये मेडिसिन है, ब्लर कर रहा है ऐसा लगता है, बट NH ईयर टोन है ये। इस NH ईयर टोन के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि NH ईयर टोन का बेस वर्क क्या है। उससे पहले हम जानते हैं कि ईयर कितने भाग में होता है, उसके भाग को पहले समझ लेते हैं ताकि आपको मेडिसिन को यूज़ करने में आसानी हो। तो ईयर जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहला भाग जो होता है ये, इसको हम अंदर वाला जो भाग होता है उसको पिना कहते हैं, और ये जो ऊपर वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं ऑरिकल। ये ऑरिकल या पिना नाम से जाना जाता है, और इसका जो काम होता है वो साउंड को रेजोनेंस करने का, मतलब यहाँ से जो घुसा अंदर वो आपके पर्दे के पास जा कर के रुकेगा, और जो नाक से हमने सांस लिया वो आपके मिडिल ईयर के पास जहाँ पर्दा है, एक पर्दे के तरफ से एक पर्दा, मतलब मान लेते हैं पर्दा है एक कान के पिछले भाग से, मतलब सामने के भाग से, और एक कान नाक के रास्ते जो आपने एयर लिया मॉइस्चर, मतलब एटमॉस्फेयर से, वो आपके घुसते हुए आपके ये सेकंड पॉइंट से, क्योंकि सेकंड पॉइंट मैक्सिलरी जॉइंट का पॉइंट होता है, और इस जगह से वो आपके कान के अंदर जुड़ा होता है इनर पार्ट से। तो इनर पार्ट से होते हुए मिडिल ईयर के एक पार्ट में, मतलब इस साइड वाले पार्ट में आपका एयर जाता है, और इस साइड वाले पार्ट में आपका जो आपने कान से जो एयर गया, साउंड गया या जो भी गया, वो उस होल के अंदर रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस करने के बाद साउंड सुनाई देता है। तो हम इसी को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हम कान का जो विजिबल पार्ट होता है उस जो मूव नहीं कर सकता है, जानवरों में मूवमेंट होता है, लेकिन हमारा क्योंकि कान जो होता है वो रेमोटरी फॉर्म में होता है, सिंपल फॉर्म में होता है, इसलिए वो मूव नहीं कर सकता है। तो ईयर में जो साउंड होता है वो एविस्टिक मेटस या एक्सटर्नल एडुटरी मेटस, जिसको एडुटरी कैनाल भी कहते हैं। मैंने पैरालिसिस को पढ़ाया था, उसमें एडुटरी कैनाल आपने पढ़ा होगा। तो एडुटरी कैनाल जो होता है ये उसके मतलब उससे टर्म्स रहता है इसका। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन एडुटरी कैनाल से होता है। आउटर ईयर से एक लॉन्ग ट्यूब मिडिल ईयर के लिए जाती है, उस जो अंदर जाती है उसको एविस्टिक मेंटस कहते हैं, या एक्सटर्नल में उसको एक्सटर्नल एडुटरी मेंटस या एडुटरी कैनाल कहा जाता है। अब क्लियर हो गया एडुटरी कैनाल क्या है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि मिडिल ईयर जो होता है, मिडिल ईयर में टेम्पेनिक कैविटी, मतलब मिडिल ईयर जो होता है उसको टेम्पेनिक कैविटी भी कहा जाता है, या फिर यह बोलें कि मिडिल ईयर को टेम्पेनिक ईयर भी कहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जहाँ से शुरू होता है वहाँ से कान का जो, मतलब यह बोलें कि जहाँ से कान का पर्दा शुरू होता है, जहाँ पे कान का पर्दा होता है वहाँ से एक पार्ट चालू होता है जिसको मिडिल ईयर कहा जाता है। और ये जा कर के ये जो कान का, मतलब जो पर्दा होता है ये, अरे यार मक्खियाँ बहुत है रात में। अगर हम कान का पर्दा की बात करें तो कान का पर्दा जो होता है वो बहुत पतला होता है। मिडिल ईयर में क्या क्या आता है, सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स करके 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, जिसको हम मिलास बोन बोलते हैं, दूसरा इंकस बोन होता है, और तीसरा स्टिपिस बोन होता है। इसका वर्क क्या होता है, जब हम साउंड जब हमारे कान के अंदर जाता है तो कान के अंदर उस पोर्शन में फ्लूइड भरा होता है, और वो फ्लूइड के साथ वाइब्रेट करता है। जब वाइब्रेट करता है तो एविस्चेन जो होती है, मतलब एडुटरी मसल इसमें इन्वॉल्व होता है, और एविस्चेन जो ट्यूब होता है वो नाक के रास्ते मतलब इनर पार्ट से होते हुए, मिडिल ईयर से इनर पार्ट में होते हुए वो एविस्चेन के माध्यम से नेसोफेगस में आकर के जुड़ता है, जो कि कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 2 बोला जाता है। इसीलिए जब भी ब्लॉकेज होता है तो कान में आप ज़्यादातर ईयरफोन लगाते हैं तो उस टाइम पे भी कान ब्लॉक होता है।
और कान ब्लॉक होता है तो उस जगह पे अगर कान ब्लॉक होगा तो वो इनर जो एरिया होता है, जो एस्चेंट ट्यूब होती है, वो ब्लॉक हो जाती है। और वो ब्लॉक हो जाती है अगर वैसे कंडीशन आती है तो NH कार्डियो आपको देना है D5 में। NH कार्डियो है ये, NH कार्डियो, इसको D5 में देना है। और ये D5 में देने से इसका नंबर भी आप देख लीजिए, ये नंबर है 8, है ना। तो इस मेडिसिन को देने से ये होता है कि ये किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज को खोलने में सक्षम है। दूसरी चीज़ होती है कि अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये तो बात हुई कि साउंड कैसे मिलता है, साउंड मिल गया। अगर हम बात कर रहे थे इसके फंक्शन की, तो ये रेजोनेंस की एक क्रिया होती है, क्लास 9th में मैंने पढ़ा था। रेजोनेंस की एक क्रिया होती है जिससे साउंड के अंदर वाइब्रेशन, अगर लिक्विड हो तो वाइब्रेट करके वहाँ पे साउंड क्रिएट किया जाता है। इसी प्रोसेस से साउंड होता है। ये मिडिल ईयर हुआ। इनर ईयर की बात कर लेते हैं। इनर ईयर जो होता है वहाँ 3 कैनाल होते हैं। एक होता है जिसको 3 सेमिकुलर कैनाल कहते हैं। दूसरा जो होता है वेस्टिबुला कैनाल होता है, जो हमारे ब्रेन सर्वाइकल एरिया से होते हुए ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। और एक होता है आपका कोकिला कैनाल। तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो होता है वो और वेस्टिबुला जो कैनाल होता है वो हमारे शरीर के बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। कोकिला क्या करता है? कोकिला जो होता है कैनाल, वो एंड में होता है। और कोकिला कैनाल का मेन फंक्शन होता है हियरिंग के प्रोसेस जो होती है उसमें बोलना चाहिए, उसमें उस जगह पे वो एनाटॉमिकल फंक्शन दिखाता है और वहाँ पे वो काम दिखाता है। उसमें क्या होता है, कार्टिलेज जो होती है वो उस तरीके से कार्य करती है कि तो मैं मतलब उसको अच्छे से थोड़ा सा और विस्तार से समझाता हूँ। 3 अराउंड सर्कल हैं कान के अंदर। आप अगर फ़ोटो देखेंगे तो 3 अराउंड सर्कल दिखते हैं। वो सर्कल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इनको हम कहते हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है। अब जो वेस्टिबुलर कैनाल होता है वो मिडिल पोर्शन में होता है और मिडिल पोर्शन में होने के कारण वो इनर जो पोर्शन होता है उस जगह से जहाँ पे ट्राइकुलर जो पोर्शन होता है और जो सेक्यूल प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे उसको कहते हैं वेस्टिबुला। 3 सेमी जो कैनाल होते हैं और वेस्टिबुला कैनाल होता है, यहाँ पर बैलेंस और जो बॉडी का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। तीसरी जो होती है जिसको राउंड टाइप का वो कॉइल जैसा दिखाई देता है वो होता है कोकिला। ये स्नेल के टाइप का होता है और दिखाई मतलब किस टाइप का दिखाई देता है, ये बोलना चाहिए एक कीड़ा होता है ना, स्नेल बोलते हैं, जो शंख वंख में पाया जाता है या जहाँ बहुत दलदली टाइप का होता है वहाँ पे पाया जाता है। तो ये जो होता है ये इसके वजह से हियरिंग प्रोसेस हो पाती है। जो हमारे आउटर ईयर होते हैं वहाँ से ये साउंड वेव्स के द्वारा इसको कलेक्ट करता है और एडोटरी कैनाल के माध्यम से टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास भेजता है और फिर ईयर ड्रम्स जो होता है वो वाइब्रेट होता है और वहाँ से मिस, जो मैंने 3 बोन्स के बारे में बताया उसको मिस बोल रहा हूँ, मिस बोन्स से मूव करता है और मूव करके ये इनर के अंदर जाकर के वहाँ पे वाइब्रेशन पास करता है और इनर में जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं वो फ्लूइड में वाइब्रेट होता है। तो वहाँ पे हियरिंग सेल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो सेंसरी सेल के माध्यम से फर्दर जो नर्व्स होती हैं जो इम्पल्स सेंड करते हैं उसको वेस्टिबुलोकोलियर जो नर्व होती है, आप मैंने जो 12 नर्व पढ़ाया था उसमें देख लीजिएगा, तो जो ब्रेन होती है वहाँ तक वो जाती है और इसको हम 8th कार्नियल नर्व के नाम से भी जानते हैं। सो वेस्टिबुला कोकुलर जो नर्व होती है वो ब्रेन तक जाती है और नर्व के इन पल्स को कन्वर्ट करती है साउंड में। तो इस तरीके से हमको साउंड सुनाई दे पाता है। तो ये तो बात हुई अपनी कान की। अब कान के थोड़ा सा डिजीज़ के बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि 9-10 मिनट की वीडियो
डाला जा सकता है, क्योंकि इससे पहले वाली डाला था वो बहुत मोटी हो गई थी। तो हम जानना चाहेंगे, इसमें कुछ लोगों का कहना होता है सर कान क्यों बहता है। तो कान बहने के कई कारण होते हैं। जिस एरिया में मिडिल ईयर जो पोर्शन होता है वहाँ पे गंदगी का भाव मतलब मात्रा में गंदगी होती है और वहाँ पे वो बैक्टीरिया पनप जाता है, उसकी वजह से होता है। कभी कभी एलर्जी की वजह से होता है, कभी कभी स्टेन जो ट्यूब होती है वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है। तो यहाँ से जैसे पानी घुसा तो वो तो घुसा ही रह जाएगा। अब होता क्या है, उस जगह पे एक लेयर बनते जाती है, लेयर बनते जाती है। एक समय के बाद क्या होता है, वो लेयर में ऑटोमेटिक पानी जैसे ही घुसता है और या तेल हम डाल देते हैं, घर वाले तेल डाल देते हैं, तेल डाल दिए तो जहाँ पे उस जगह पे छोटा सा फंगस क्रिएट हो जाता है। अब वो फंगस धीरे 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 भर रहा है। भरते 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 एक समय क्या होगा, वो जगह ब्लॉक हो जाएगी। अब ब्लॉक हो जाएगी तो अगर वो नीचे के पोर्शन में गया तो नीचे के पोर्शन में जा कर के क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। अब जहाँ पे ब्लॉक करेगा तो वहाँ पे अपने को क्या यूज़ करना है, NH कार्डियो 5th डाइल्यूशन में 10 ड्रॉप पीने के लिए दे देना है। उसमें 4 टाइम्स दिए, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने का टाइम लेगा। वो 1 से 1.5 महीने में उसके जो कान के अंदर कैसा भी ब्लॉकेज हुआ होगा, चाहे मास्टर्स हुआ हो चाहे कैसे भी हुआ हो, उसको वो ठीक कर देता है, मतलब डिज़ोल्व कर देगा और वो ऑटोमेटिक नाक के रास्ते बह जाएगा। दूसरी चीज़ होती है कि एक होता है कंडीशन कि इन्फ्लेमेशन जो हुआ वो उसको हम कैसे जानें क्या है। इसमें और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। तो हम आज बात करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि ईयर को जो हम 3 भाग में हम बांटते हैं उसमें होता क्या है। उसको हम जैसे हम एक्सटर्नल ईयर को बहुत अच्छे से समझ गए, तो हम मिडिल ईयर के बारे में भी जान लेते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए उस जगह पे तो इन्फेक्शन हो जाएगा और इससे क्या होगा, ओटाइटिस मीडिया, ओटीआईटिस मीडिया, ये ओटिटिस मीडिया। तो आप लोग मीडिया से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया मतलब क्या, मिडिल, और कहाँ हुआ है, मिडिल ईयर में हुआ है। तो मिडिल ईयर में दर्द, कान में बहना, क्योंकि कान का पर्दे के ऊपर जैसे ही लोड होगा उस जगह से रिसाव चालू हो जाएगा। और अब अगर आदमी कोई बोलेगा कि भैया कान के पर्दे में छेद है और मैं कैसे ठीक करूं, तो आपके पास NH ईयर टोन है, आप इस मेडिसिन को बना लीजिए D5 और वहाँ से इस मेडिसिन को आप दीजिए, C5 उसके अंदर इंक्लूड कीजिए। C5 इंक्लूड करने से होगा क्या, जो वहाँ पे गंदगी जो है, उस गंदगी के एक जो घाव का स्ट्रक्चर जो वहाँ पे क्रिएट किया होगा, उस इन्फेक्शन को ही वो मूल रूप से गायब कर देगा, नष्ट कर देगा। जब वो मूल रूप से गायब हो जाएगा तो वहाँ से पस डिस्चार्ज या किसी प्रकार का डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक जब बंद हो जाएगा तो एक ऑक्सी करके कॉम्प्रेस है मेरा, उसको आप लगाइएगा लेफ़्ट वाले ईयर में, एक्सटर्नल तरफ से, और राइट वाले में लगाइएगा कार्बो। ये 2 कॉम्प्रेस है, इसको आप लगवाइए। और बाहर से तो आपने कर लिया। अब इंटरनल अगर देना होगा तो आप बना लीजिए D5 ईयर टोन का और उसके अंदर डाल लीजिए आप C5 का 5 ड्रॉप इंटरनल के लिए। एक्सटर्नल के लिए जब बनाना हो तो आपको बनाना है उस जगह पे उस मेडिसिन को, आपके मतलब उस जो मेडिसिन को आप बनाएंगे उसको आप क्या करेंगे, पहले आप 10 ml बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, तो 1 ड्रॉप मेडिसिन को 10 ml मूलन ऑयल में डालिए और वो हो जाएगा आपके ईयर ड्रॉप के तौर पे यूज़ करने के लिए। अगर किसी को लगता है कि नहीं, किसी को CSOM हुआ है, मतलब क्या हुआ, ये क्रोनिक सपोर्टिटिव ओटाइटिस मीडिया, मतलब ओटाइटिस मीडिया से थोड़ा सा खतरनाक वाला रहता है ये, और इसको आप ठीक कर सकते हैं NH ईयर टोन बेस से। इसको आपको बनाना होगा इस जगह पे D2। अगर लगता है कि जहाँ पे क्रोनिक मतलब CSOM आया हो तो उस जगह पे आपको इसको बनाना होगा, वहाँ पे आपको D8 और D8 बना करके वहाँ पे आपको C5 का वहाँ पे भी आपको 5 ड्रॉप डालना होगा और पेशेंट को पीने के लिए 5 ड्रॉप देना होगा। अगर आप इसको बनाते हैं 5 तो वहाँ पे आपको पेशेंट को 10 ड्रॉप देना होगा। अगर आप इसको एज ए टॉनिक देना चाहते हैं ईयर के लिए
तो वहाँ पे आपको D2 बनाना पड़ेगा और 10-10 ड्रॉप देना होगा। अगर एक्सटर्नल जब हम ईयर ड्रॉप जो बनाते हैं, तो ईयर ड्रॉप जब हम बनाएंगे तो उस जगह पे बनाने के लिए हमको पहले मेडिसिन बना लेना है फर्स्ट डाइल्यूशन। NH ईयर टोन के बेस का पहले बना लेना है फर्स्ट डाइल्यूशन, और उस फर्स्ट डाइल्यूशन 30 ml के अंदर F1 का पहले डालना है आपको 5 ड्रॉप, और तब उसको आपको डाइल्यूट फॉर्म में करके, डाइल्यूट फॉर्म में मतलब वहाँ से आपको फर्स्ट डाइल्यूशन के 1 ड्रॉप को 1 ड्रॉप को लेकर के 10 ml मूलन ऑयल में मिक्स कर देना है, और तब उसको पेशेंट के लिए देना है। एक एक बूंद कान में वो डालेगा। ये इसका कंसेप्ट है। तो कैसे लगा मेरा जानकारी आप लोग बताइएगा ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। अगर किसी को लगता है कि 43 पेटेंट बेस वो ख़रीदना चाहता है तो बिल्कुल ख़रीद सकता है। ज़्यादा मूल्य नहीं है, हालांकि इसका जो MRP कॉस्टिंग है वो 76,500 का है, बट प्रैक्टिशनरों के लिए 11,500 रुपये मात्र में है। और अगर इसके साथ में कोई 38 मेडिसिन भी चाहता है तो वो 2,000 रुपये ज़्यादा 13,500 रुपये जमा कराएगा। हम 43 पेटेंट बेस 30 ml, 38 मेडिसिन 30 ml और एक मैनुअल यूज़र बुक उस व्यक्ति को उसके बताए हुए पते पर सेंड कर देंगे। धन्यवाद।